Hello students, how are you all? Hope everybody is fine. ये मेरी पहली क्लास है जिसमें मैं आप सबके सामने फेस टू फेस कन्फ्रंट कर रही हूँ. माई सेल्फ डॉक्टर ए जहरा एंड टुडे आई एम हियर टू टीच यू फिगर्स ऑफ स्पीच. ये एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है और इस टॉपिक के द्वारा आप बहुत तरह के पोएट्रीज़ या प्रोज सेक्शन से आप फिगर ऑफ स्पीच को पहचान सकते हैं, जिसको हम लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं. बच्चों, ये वो वर्ड्स या वो फ्रेजेस होते हैं जो एक राइटर या एक पोएट या डे टू डे स्पीच में एक बोलने वाला जो है उसको ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है या प्रेजेंट करता है, जिससे कि पढ़ने वाले के या सुनने वाले के दिमाग में वो जो बात कहना चाह रहा है राइटर, वो बहुत अच्छे से बैठ जाए, बहुत अच्छे से वो उसको समझ में आ जाए. तो कुछ नॉन लिटरेरी जो वे होता है, ये एक नॉन लिटरेरी वे होता है और एक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है रीडर के या सुनने वाले के मन में. और एक बहुत एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, ये सोर्स ऑफ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है और ये हर तरह के एवरीडे स्पीच में भी आप देखेंगे. आजकल आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हैं या फिर बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स में भी आप इनका उपयोग देखते हैं. और जो आप कहते हैं कि बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स में भी आप इनको पाएंगे, किसी तरह के कंपैरिजन में आप पाएंगे, या फिर कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को आप किसी दूसरे चीज़ के साथ रिलेट होते हुए देखेंगे. तो अलग अलग तरह के फिगर ऑफ स्पीच हैं जो कि अलग अलग वीडियोस में मैंने पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की है. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. इसको आप अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं और इससे आपको उम्मीद है कि बहुत मदद मिलेगी. सो स्टूडेंट्स, ओवर टू द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विथ फिगर ऑफ स्पीच. So students, welcome in the lecture Figures of Speech, and today we will discuss about alliteration. But before that, if you have not subscribed my channel, please do that right now, and also don't forget to press the bell icon so that you can receive the notifications of the latest videos uploaded. So students, I request you all to like, share and subscribe Zahra's classes. Now over to the topic. But before moving on to alliteration, let us see what do we mean by alliteration and a figure of speech, and then we will move on to its type. So let us move. तो बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच जो है इसको आप हिंदी में अलंकार भी कहते हैं या अलंकारिक शब्द या शब्दावली कहते हैं. और ये कुछ वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं या कुछ ऐसा वर्ड होता है जो कि एक नॉन लिटरल वे में हम एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं इनको. एक नॉर्मल लाइन या नॉर्मल बात को हम बहुत तरीके से सजा के जब किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो ओरल में हो, चाहे आप किसी तरह के पोएम में हो या किसी प्रोज के फॉर्म में हो या एवरीडे टॉपिक में हो, तो वो उसका एक फॉर्म बदल जाता है और वो एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के रूप में उभर के आता है. तो उसको आप फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. सो फिगर ऑफ स्पीच फंक्शंस एज लिटरेरी डिवाइस. इसको आप लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सप्रेसिवली लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है इसमें. और ये आपको ओरल लिटरेचर्स में या फिर पॉलिश्ड पोएट्रीज में, प्रोज में या एवरीडे स्पीच में भी आपको ये नज़र आएगा. तो आप इसको एवरीडे स्पीच में भी देखेंगे. एवरीडे जो आप किसी एडवर्टाइजमेंट के कन्फ्रंट करते हो या फिर रोज़मर्रा में आप किसी तरह के ब्रांड को या प्रोडक्ट को देखते हैं, तो आजकल मार्केटाइजिंग वर्ल्ड में भी आपको बहुत तरह के फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल देखने को मिलेगा, जिसमें से आज जो टॉपिक हम एलिट्रेशन लेके चल रहे हैं उसमें आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको नज़र आएंगे. सो basically these are the types of figure of speech: alliteration, allusion, anaphora, anticlimax, antithesis, apostrophe, assonance. Then cataphora, chiasmus, climax, dysphemism, euphemism, hyperbole, irony, metaphor, onomatopoeia, oxymoron, paradox, personification, pun.
simile, synecdoche, and understatements. So I am going to cover all these topics in different videos and separate videos for each type of figure of speech. So today as letter A, we are starting with A, and we are starting with the first one, that is alliteration. So in this video you are going to see details about alliteration. So now let us see what is alliteration. Actually में alliteration होता है बच्चों repetition of initial consonant sound. A, E, I, O, U को छोड़ के जितने भी letters होते हैं अल्फ़ाबेट सिस्टम में वो consonant कहलाते हैं. और ये consonant का जो sound होता है, जैसे बी का ब या सी का च क, जो भी फॉर्म होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड जो आता है. बच्चों यहाँ पर साउंड से मतलब है, कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है कि कॉन्सोनेंट प्रेजेंट हो. ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट प्रेजेंट होगा लेकिन उसकी साउंड ज़रूरी नहीं है कि वो मैच करे. तो जो साउंड है उस पर फोकस होता है. तो जो रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जो आता है वो होता है एलिट्रेशन. So it is a literary technique derived from Latin, which means letters of alphabet, or it occurs when two or more words are linked that share the same first consonant sound. जो पहला consonant sound होगा, पहला शब्द, पहला जो letter होगा, कोई भी दो वर्ड या आप एक दूसरे के पड़ोस में पड़ा हुआ वर्ड हो या एक पर्टिकुलर लाइन में दो तीन वर्ड्स हों जिनका जो स्टार्टिंग लेटर है उसका साउंड, उन वर्ड्स का जो स्टार्टिंग लेटर का साउंड है वो एक जैसा आना चाहिए, और वो भी कॉन्सोनेंट लेटर्स का साउंड आना चाहिए. जैसे ए, ओ, ई, आई, यू, ये इन वॉवेल्स का साउंड नहीं होना चाहिए, उसमें कॉन्सोनेंट लेटर्स का साउंड होना चाहिए. जो लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं उनका साउंड होना चाहिए. तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर फिश फ्राई. सो फिश, यहाँ पे देखिए फिश फ्राई, देखिए लेटर भी यहाँ पे एफ है दोनों वर्ड्स में और प्रोनाउंसिएशन भी फ का है, फिश फ्राई. तो जो साउंड आ रहा है फ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का. उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. तो यहाँ पे एस लेटर यानी स का जो साउंड है, एस कॉन्सोनेंट साउंड स, एस का जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है. जैसे सैली सेल्स, सी शेल्स, तो यहाँ पे सैली का एस, सेल्स का एस, या फिर सी का एस, तो ये, या फिर यहाँ पे भी एक सी हो गया. तो ये सारे जो साउंड है, स का साउंड यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है और ये कॉन्सोनेंट एस का साउंड है. तो इसीलिए ये भी एक एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का. आई होप सो बच्चों ये समझ में आएगा, लेकिन इसके पीछे आपको दो तीन बातें और बताएंगे जिससे कि वो बात और क्लियर हो जाएगी. सो यहाँ पे कुछ उसके पर्टिकुलर और एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये अलिट्रेशन जो है आपके दिमाग में और इजीली बैठ जाएगा. जैसे द साउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एलिट्रेशन, मीनिंग एंड नॉट द लेटर. तो एलिट्रेशन का जो मेन मीनिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं, उसमें साउंड का सबसे ज़्यादा महत्व है. जो साउंड आपको सुनाई देती है, जो उसके उच्चारण में या प्रोनाउंसिएशन में जो साउंड आती है, वो साउंड का सबसे ज़्यादा महत्व है, लेटर का महत्व नहीं है उसमें. तो एंड नॉट ऑल एडजेसेंट वर्ड्स शेयरिंग फर्स्ट कंसोनेंट्स अमाउंट्स टू एलिट्रेशन. ऐसा नहीं है कि सारे जो कंसोनेंट एडजेसेंट वर्ड्स हैं एक दूसरे के साथ सटे हुए वर्ड्स हैं और जिनका पहला पहला लेटर कंसोनेंट है तो वो सारे एलिट्रेशन में हो जाएंगे, नहीं. जैसे यहाँ पे देखिए किटी कैट, तो यहाँ पे किटी कैट या किड्स कोट्स, तो यहाँ पे क साउंड यानी के का साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पे जो लेटर है वो के नहीं है. यहाँ पर दो अलग अलग लेटर हैं लेकिन साउंड जो है वो के का है, क का आ रहा है, तो इसीलिए आप इसको एलिट्रेशन कहेंगे. तो यहाँ पे ये वर्ड, ये लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि सारे एडजेसेंट वर्ड्स जो हैं जो कि एक कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं उनको आप एलिट्रेशन में काउंट करेंगे, लेकिन वो वर्ड्स जिनके, वो लेटर्स जिनके प्रोनाउंसिएशन जो, या फिर वो वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशंस जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं किसी एक कंसोनेंट साउंड से, भले ही वो कंसोनेंट अलग अलग हो. जैसे यहाँ देख लीजिए किटी कैट, तो यहाँ पे क शब्द जो है, क का उच्चारण जो है वो प्रोमिनेंट है,
लेकिन यहाँ पे जो लेटर है वो के और सी है, तो भी इसको आप काउंट करेंगे, इसको आप एलिट्रेशन के एग्जाम्पल में काउंट करेंगे। उसी तरह से किड्स कोट्स, तो यहाँ पे किड्स में भी क यानी स्टार्टिंग साउंड जो है वो क से आ रही है, और यहाँ कोट्स में भी क आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लेटर है कंसोनेंट दो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये दीज आर एलिटरेटिव। ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन के। तो एलिट्रेशन इज मोस्टली दैट एलिमेंट विच इज बेस्ड ऑन द साउंड ऑफ द कंसोनेंट एंड नॉट द लेटर कंसोनेंट। ओके, उसी तरह से एग्जाम्पल देखिए फिश फोबिया, तो फिश का फ और फोबिया का फोबिया का पी एच का फ, तो ये दोनों साउंड सेम कर रहे हैं, फ साउंड आ रहा है, भले ही यहाँ पे जो स्टार्टिंग लेटर है वो अलग है। So these are also alliterative. So though the words begin with different consonant letters, they produce the same consonant sounds. So they are counted as alliteration. Second है the phrases phony people or 30 typists are not alliterative. ये अभी वही एग्जाम्पल है कि ये भले ही ये स्टार्ट हो रहे हैं सेम लेटर से, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन दोनों का बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। देखो फोनी पीपल, यहाँ पे फ आ गया, यहाँ पे प आ गया, फ प में बहुत फर्क है, प्रोनाउंसिएशन में, साउंड में फर्क है। तो यहाँ पर भले ही स्टार्टिंग लेटर जो है कंसोनेंट है, लेकिन साउंड दोनों का बिल्कुल अलग है, तो ये एलिटरेटिव नहीं है। सो दीज आर नॉट एलिटरेटिव बिकॉज although they begin with the same consonant, the initial consonant sounds are different because ph and pe or th and ty don't sound the same. 30 का t और typist का t ये सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, या फोनी का p या people का p भी सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, although वो सेम consonant letter है। सो ये भी आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एलिट्रेशन नहीं है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये एलिट्रेशन है क्योंकि कंसोनेंट एक लेटर्स दिख रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा क्या हो रहा है कि इन एडिशन फॉर एलिट्रेशन टू बी इफेक्टिव, एलिट्रेटिव वर्ड्स शुड फ्लो इन क्विक सक्सेशन। इफ देर आर टू मेनी नॉन एलिटरेटिव वर्ड्स इन बिटवीन, देन द लिटरेरी डिवाइस इज नॉट पर्पसफुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो है एक वर्ड जो है एकदम बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और एक वर्ड जो है बिल्कुल लास्ट में कहीं पर है और बहुत सारे नॉन एलिटरेटिव वर्ड्स बीच में हैं, तो आप इनको आप एलिट्रेशन काउंट करेंगे नहीं। वो मतलब एलिटरेटिव वर्ड्स जो हैं वो बहुत एक दूसरे को फॉलो करें क्विकली, मतलब एक वर्ड या दो वर्ड के बाद तुरंत जो फॉलो अप में आते हैं और वो साउंड बिल्कुल परसिस्टेंट हो जाता है, तो उसको आप एलिट्रेशन में काउंट करते हैं। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तो वहाँ पे एलिट्रेशन का पर्पस जो है वो मीनिंगफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एलिट्रेशन एक बहुत ही ऐसा साउंड क्रिएट करता है, ऐसा इफेक्ट क्रिएट करता है कि वो सुनने वालों को या पढ़ने वाले के दिमाग को, उसके अटेंशन को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगी इन वर्ड्स में, इन साउंड्स में, तो वो इफेक्टिवनेस जो है वो यहाँ पर नहीं नजर आएगा। तो यहाँ पे एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। द चिलिंग कोल्ड ऑलमोस्ट चॉप्ड हिम अपार्ट, तो यहाँ पे चिलिंग एंड चॉप्ड एक साथ आ रहा है। चिलिंग कोल्ड ऑलमोस्ट चॉप्ड हिम अपार्ट, तो एक साथ सुनने में आ रहा है। यहाँ पे सी एच और सी एच यानी सी एच का प्रोनाउंसिएशन और ये सी एच एक जैसा साउंड आ रहा है, एंड दे आर ऑल्सो द कॉन्सोनेंट्स। सो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है आपके एलिट्रेशन का। फिर द कैप्टन केप्ट द मोस्ट ऑफ हिज फील्डर्स विद इन द सर्कल, हियर अगेन दिस इज एलिटरेटिव बिकॉज कैप्टन प्रोनाउंसिएशन क एंड केप्ट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड विथ क। तो यहाँ पे भले ही जो दोनों लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट हैं लेकिन डिफरेंट कॉन्सोनेंट है, बट दे आर साउंडिंग द सेम, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। Then the boy caught cold as soon as he reached the hill station. Caught cold, again same sound is appearing and consonant is there, so it is consonant sound, so here it is alliteration. Then his fast friends now called him Brutus for his recent unfaithfulness. Again fast friend, तो first sound F sound and consonant is there, so this is example of alliteration. Love's Labour's Lost is an interesting comedy by William Shakespeare. तो यहाँ पे Love's Labour Lost, ल साउंड L का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है. This is again another example of alliteration.
Then there are some examples of alliteration in poetry also, as here two poems are given, two poetry, some part from poem is taken. One is from Birches by Robert Frost. So यहाँ पे जो डार्क मार्क किया हुआ है वो आपके alliteration शो कर रहा है. They click upon themselves as the breeze rises and turn many colored as the stir cracks and crazes their enamel. सी आर का जो प्रोनाउंसिएशन है, क्रैक एंड क्रेजेस, तो क्र का जो साउंड आ रहा है, सी आर का जो साउंड आ रहा है, वो दोनों में एक जैसा है एंड दे आर फॉलोइंग ईच अदर. सो ये एलिट्रेशन यहाँ इस लाइन में है. देन सून द सन, एस एस, वार्मथ मेक्स देम शेड शेल्स, शेड और शेड. तो यहाँ पे एस एस का साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे श का साउंड रिपीट हो रहा है. तो अगेन हियर इट इज एलिट्रेशन. Shattering and avalanching on the snow crust. So these are the examples of alliteration in poetry. Birches. एक और मैंने इसमें example दिया है. It is taken from The Raven by Edgar Allan Poe. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary. तो वह यहाँ पे W का pronunciation, वह weak and weary, ये यहाँ पे alliteration का example नजर आ रहा है. Over many a quaint and curious volume of forgotten lore. So quaint का Q का क and curious का क, तो यहाँ पे भले ही दोनों लेटर्स जो हैं वो डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन साउंड इज सेम. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. Quaint and curious volume of forgotten lore. While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping. So nodded, nearly napping. N sound is repeated and word letter N in front, in the starting of each word is there. So this is also example of alliteration. As you can see, it is how it is presented in poems to make it more beautiful, more understandable and more rhetorical, more rhyming. बहुत ज़्यादा राइमिंग करने के लिए भी इस तरह के alliterations को यूज़ किया जाता है. अच्छा, कुछ टंग ट्विस्टर्स भी हैं, ये आप लोग बचपन से देखते हैं और सुनते भी आ रहे हैं, हम लोग बोलते भी हैं, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो. तो इंग्लिश के कुछ दो टंग ट्विस्टर्स हैं, मैं एक पढ़ देती हूँ आपके लिए. पीटर पैटर आप लोग कई बार पढ़ते हैं. पीटर पाइपर picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? सो इस तरह का ये आप फटाफट बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टंग ट्विस्ट हो जाएगा. या फिर ल्यूक लक लाइक्स लेक्स, ल्यूक्स डक लाइक्स लेक्स, ल्यूक लक लिक्स लेक्स, ल्यूक्स लक्स डक लिक्स लेक्स, डक टेक्स लिक्स इन लेक्स, लक ल्यूक लक्स लाइक्स, ल्यूक लक टेक्स लिक्स इन लेक्स, डक लाइक्स. सो ये सारे टंग ट्विस्टर्स हैं जो एग्जाम्पल्स हैं अलिटरेटिव टंग ट्विस्टर्स के, जहाँ पे वो साउंड बार बार रिपीट हो रहा है और बार बार जो है वो आपके टंग को ट्विस्ट कर रहा है. कहीं आप प्रोनाउंसिएशन भूल जाते हैं, कहीं साउंड आप उसका डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं. सो these kind of alliterative tongue twisters, they are always associated with children. बच्चों में ज़्यादा ये prevalent है. आप देख सकते हैं बच्चे ज़्यादा कभी कभार बोलते हैं इसको. हिंदी में भी हम कहते हैं चन्नी की चाची ने चन्नी के चाचा को चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई. तो ये क्या है, ये सारे आपके टंग ट्विस्टर्स हैं जो आप जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक टंग आपका ट्विस्ट हो जाता है, या आप उस वर्ड को कहीं भूल जाते हैं या कहीं गलत प्रोनाउंस कर देते हैं. बेसिकली इसलिए होता है कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकें, अपने वर्ड्स या सेंटेंसेस की फ्लुएंसी को किस तरह से उसको आर्टिकुलेट करना है, वो सारी चीज़ें आप ये टंग ट्विस्टर्स से आप सीख सकते हैं. और बेसिकली ये अलिटरेटिव टंग ट्विस्टर्स से आप स्पेशली बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को आप सीख सकते हैं. इसको एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, पब्लिक स्पीकर्स या वर्बल एक्सरसाइजेस के फॉर्म में इसको करते हैं ताकि उनकी स्पीच जो है और क्लियर हो सके. एलिटरेशन कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स में भी यूज़ होता है जो कि फन साउंडिंग नेम्स भी होते हैं और चिल्ड्रन के एंटरटेनमेंट या लिटरेचर से जुड़े होते हैं. जैसे मिस मफेट देख लीजिए, मिनी माउस देख लीजिए, डेजी डक देख लीजिए, डोनाल्ड डक देख लीजिए. तो ये सारे क्या है, ये सारे जो है फिक्शनल कैरेक्टर के नेम्स हैं जो कि बहुत सारे आर्टिस्ट और राइटर्स ने फिक्शनल कैरेक्टर्स के नेम्स के फॉर्म में इस एलिटरेशन को यूज़ किया है. और ये
बहुत फन साउंडिंग नेम्स होते हैं और ये बच्चों के एंटरटेनमेंट में बहुत काम आते हैं, बच्चे बहुत जल्दी इस लैंग्वेज को अपनाते हैं या बोलना सीखते हैं। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एलिट्रेशन इन दिस फील्ड ऑल्सो। और एक और फील्ड है जो कि पॉपुलर कल्चर में हम देखते हैं कि एलिट्रेटिव साउंड इज़ कॉमन अप्रोच। और अभी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी आप देख रहे हैं, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आप देखते हैं कि जो इनिशियल लेटर्स होते हैं उनके साउंड्स जो होते हैं वो अटेंशन ग्रैबर्स होते हैं। वो तो उसको कोई भी बोलता है तुरंत आप उसको ब्रांड को याद हो जाता है, कंज्यूमर्स के दिमाग में चढ़ जाता है। तो कुछ ब्रांड्स के नाम है जो कि एलिटरेशन का एग्जाम्पल है इन पॉपुलर कल्चर, जैसे पेपाल आप लोग बहुत सुनते हैं, किट कैट जो चॉकलेट है वो आप ये इस प्रोडक्ट को बहुत बच्चे जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। डंकिन डोनट्स ये भी आप जानते हैं। देन अगेन कमिंग ऑन टू कोका कोला, ये भी जानते हैं। तो ये एक्चुअली दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन विच आर यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इंडस्ट्रीज टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ देयर कंज्यूमर्स। सो इस तरह से ये फिगर ऑफ स्पीच जो है एलिट्रेशन, ये हर फील्ड में, हर जगह आपको, चाहे ओरल हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे आपके पोएट्री हो, चाहे प्रोज हो, चाहे किसी भी तरह के ब्रांडिंग में हो, ये एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। होप सो स्टूडेंट्स की इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। We will meet in next video with the next figure of speech. So thank you for watching, and please do like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon, students. So again, do it right now. If you have not done, then press the bell icon and also subscribe and also like, and do comment in the comment box. Thank you.